ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक समर स्लैम 2024 में ऑफिशियल हो चुका है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। स्वागत है दोस्तों वीकली राउंडअप के एक नए एपिसोड में। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है गुंथर के साथ। गुंथर अपनी एंट्री लेते हैं और गुंथर ट्रैश करते हैं जजमेंट डे के पूरे ग्रुप को। गुंथर बोलते हैं कि डेमियन प्रीस्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है और वो वर्दी नहीं है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कहलाने के। बहुत तगड़े तरीके से गुंथर उनको प्रोवोक करते हैं। वहीं उसी टाइम डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है और डेमियन प्रीस्ट आते ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं गुंथर को। और वहीं एक बहुत तगड़ी ब्रॉल शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच में। ये ब्रॉल आउटसाइड द रिंग भी चलती है प्लस बैक स्टेज भी कैरी फॉरवर्ड होती है। बहुत ही हार्ड फोर्ट मैच होने वाला है समर स्लैम 2024 में इन दोनों का। ब्रॉन ब्रेकर का 1-on-1 मैच अनाउंस होता है मंडे नाइट रॉ में अगेन ड्रैगनोफ टू डिटरमिन द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एक हार्ड फॉर्ट मैच में हमने देखा ब्रॉन ब्रेकर ने कैसे ड्रैगनोफ को डिस्ट्रॉय कर दिया और बन गए न्यू नंबर 1 कंटेंडर। और ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। ब्रॉन ब्रेकर विल चैलेंज सैमी ज़ेन फॉर हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट समर स्लैम 2024। दोस्तों ये स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही तगड़े तरीके से एग्जीक्यूट करी है टीवी पे। बहुत मजा आने वाला है इस मैच को देख के, बिकॉज सैमी ज़ेन फर्स्ट मैच जीत चुके थे मनी इन द बैंक में। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ब्रॉन ब्रेकर का क्या रिप्लाई होता है इस दूसरे मैच में। बैक स्टेज जजमेंट डे का ग्रुप बैठा होता है। वहीं रिया रिप्ली बात करती है वक्त आ चुका है कि वापस से सारा गोल्ड या सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बेल्ट जजमेंट डे ग्रुप में वापस आए। तभी उसी टाइम पे बैक स्टेज डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं रिया को कि तुम्हारी आजकल नोकझोंक बहुत ज्यादा बढ़ रही है जे उसो के साथ इंटरनेट पे। रिया ने बोला तुम्हें इस बारे में वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोमिनिक मिस्टीरियो जे उसो को ढूंढने जाते हैं बैक स्टेज। वहीं उस टाइम पे उन्हें लिव मॉर्गन मिलती है और बैलर ये देख लेते हैं कि वो दोनों वहां पे बात कर रहे हैं। और ये बात जैसे ही रिया के कानों में पड़ती है, रिया डॉम को लेके रिंग में एंट्री लेती है और वो सीधा लिव मॉर्गन को कॉल आउट करती है। लिव मॉर्गन अपीयर तो होती है लेकिन रिंग में नहीं आती, वो क्राउड के बीच में खड़ी होती है। और लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को ये कहती है कि मुझे वो 3 लेटर्स सुनने हैं तुमसे। वहीं डोमिनिक मिस्टीरियो स्नैप कर जाते हैं, सीधा अनाउंस करते हैं कि आई हेट यू लिव। वो सीधा लिव मॉर्गन को कोसना शुरू कर देते हैं कि लिव मॉर्गन तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है पिछले कई महीनों से और मेरा तुम में 0 इंटरेस्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं लिव मॉर्गन रोना स्टार्ट कर देती है और वो चले जाती है वहां से। रिया और डॉम दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों मुझे जहां तक समझ में आ रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो शायद रिया रिप्ली को धोखा देते हैं समर स्लैम में। मुझे थोड़ी थोड़ी वाइब्स आ रही हैं इस पूरी सेगमेंट से। बाकी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा समर स्लैम में अगस्त 3 को कि डोमिनिक मिस्टीरियो को क्या रोल होता है इस विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के। पिछले कुछ हफ्तों में मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि काफी सारे वाइट 6 के जो मेंबर्स हैं उनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं जो अंकल हाउडी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसी हफ्ते एक और इंटरव्यू की बारी थी और इस बारी निकी क्रॉस एबी द विच कैरेक्टर जो प्ले कर रही है उनका इंटरव्यू हमने देखा। और उस टेप के अंदर हम देखते हैं अंकल हाउडी निकी क्रॉस को बोलते हैं कि यू वर ब्रोकन, तुम्हारी कोई केयर नहीं कर रहा था, वी विल मेक श्योर कि वो हम सबको याद रखें। और ऑल ऑफ अ सडन निकी क्रॉस रोना स्टार्ट कर देती हैं और एकदम से स्क्रीम करती हैं और तभी वो वीडियो एंड भी हो जाए। ये व्हाइट 6 के मेंबर्स के जो इंट्रोडक्शन एक एक करके हर हफ्ते आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। आने वाले टाइम में देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा इनकी राइवलरीज और किन किन सुपरस्टार के साथ स्टार्ट होती है रॉ रोस्टर के अंदर। फिर हम देखते हैं चैड गेबल विद क्रीड ब्रदर्स एंट्री लेते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं ओटिस और टोजावा को। चैड गेबल ओटिस को बोलते हैं कि मेरे बिना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और व्हाइट 6 पूरे रोस्टर के पीछे पड़ा हुआ है और तुम वापस से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। ओटिस का जवाब होता है कि ना, हमें नहीं आपका ग्रुप ज्वाइन करना है। और वहीं क्रीड ब्रदर्स अटैक कर देते हैं टोजावा और ओटिस दोनों। तभी हम देखते हैं वहां पे लाइट्स फ्लिकर होनी स्टार्ट हो जाती है और व्हाइट 6 मेंबर्स की एंट्री होती है एंट्रेंस वे। चैड गेबल रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं। उसी टाइम अंकल हाउडी की एंट्री होती है और अंकल हाउडी सिस्टर एबिगेल एग्जीक्यूट कर देते हैं चैड गेबल के। ये सिस्टर एबिगेल एग्जीक्यूट करने के टाइम पे जो क्राउड का रिएक्शन था वो ओवर द टॉप था इस टाइम पे। बो डालर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं व्हाइट 6 ग्रुप के अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख। काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई एम श्योर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान कर रखी होंगी इस पूरे ग्रुप के लिए गोइंग फॉरवर्ड। दोस्तों सीएम पंक की एंट्री होती है मंडे नाइट रॉ में और सीएम पंक वहीं अनाउंस करते हैं कि मेडिकली वो क्लियर हो चुके हैं और वो ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी फाइट अभी करते हैं। मैकिंटायर वहां पे अपीयर होते हैं और मैकिंटायर कहते हैं कि यहाँ पे मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। सीएम पंक मैकिंटायर को अटैक करने एंट्रेंस वे तक आ जाते हैं। तभी वहां पे रेफरीज रोक लेते हैं उन लोगों को और एडम पियर्स आते हैं और एडम पियर्स ऑफिशियली अनाउंस करते हैं सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर 1-on-1 समर स्लैम 2024। पियर्स अनाउंस करते हैं कि इस मैच में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट होने वाला है वो है स्पेशल गेस्ट रेफरी। और वो स्पेशल गेस्ट रेफरी अनाउंस होते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। रॉलिंस की एंट्री होती है वहां पे और वो मैकिंटायर और पंक के मुंह पे हंसते हुए रिंग में एंट्री लेते हैं और वो सिर्फ
सिर्फ यही बोलते हैं कि इन दोनों सुपरस्टार्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये अनाउंस करते हुए सेथ फ्रीकिन रॉलिंस बहुत गंदे तरीके से उन दोनों के मुंह पे हंसना शुरू कर देते हैं। भाई साहब ये बहुत ही मजा आने वाला है समर स्लैम 2024 में। पहले हम ट्रिपल थ्रेट मैच सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी सेथ रॉलिंस बन गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट ऐसा छिपा होगा इस मैच के अंदर कि रॉलिंस इन दोनों में से किसी एक सुपरस्टार को वो मैच कॉस जरूर करेंगे। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। समर स्लैम में काफी बढ़िया हॉट राइवलरी है मैकिंटायर और पंक की। रॉ के मेन इवेंट में हमने देखा यार जे ऊसो और सैमी ज़ेन की टीम ने हरा दिया जेडी मैकडोना और फिन बैलर की टीम को। ये एक बहुत ही हार्ड फोर्ट मैच था। एंड में जे ऊसो ने एक ऊसो स्प्लैश एग्जीक्यूट करी जेडी मैकडोना पे, और जजमेंट डे को हरा के सैमी ज़ेन और जे ऊसो ने मैच अपने नाम कर लिया। मैच के एंड में हम देखते हैं जब जे ऊसो और सैमी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर की ऑल ऑफ अ सडन वहां एंट्री होती है और वो एक डेवास्टेटिंग स्पीयर एग्जीक्यूट कर देते हैं सैमी ज़ेन पे। इसी के साथ शो हो जाता है पूरा एंड। ऑल इन ऑल काफी सारे मैचेस सेट हो चुके हैं, ऑफिशियल हो चुके हैं समर स्लैम 2024 के लिए। लॉन्ग वीडियो में लास्ट वीक नहीं ला पाया बिकॉज मेरे एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज थे और वो काफी सीरियस भी थे, तो इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो पे काम नहीं कर पाया लास्ट वीक। इस वीक लॉन्ग वीडियो पे काम स्टार्ट हो चुका है और होपफुली दिस संडे लॉन्ग वीडियो समर स्लैम से रिलेटेड विल बी देयर। तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, वीडियोस आते रहेंगे आगे भी। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा आने वाले वीकली राउंडअप्स को एग्जीक्यूट करना। तो टिल देन टेक केयर, जय हिंद।